यहाँ पर उग्रसेन जिनकी पत्नी थी पवन रेखा, एक बार यह बगीचे में भ्रमण कर रही थी तो वहां पर एक कालनेमी नाम का राक्षस आया। इन्होंने उग्रसेन का रूप धारण किया और उग्रसेन का रूप धारण करके इन्होंने पवन रेखा के साथ संसर्ग किया और इसके बाद यह अपने असली रूप में आ गए। पवन रेखा श्राप देना प्रारंभ करती तब तक उन्होंने रोक लिया और कहा कि हे माँ, हे देवी, आप हमें श्राप मत दो, क्योंकि आपके गर्भ से हमारा परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। और कहते हैं जो दूसरे का अंश हो उसी को कहते हैं कंस। आज कंस का जन्म होता है और कंस का जन्म होते ही उनकी माँ ने उन्हें नदी में रख दिया। वो बहते हुए आगे तक जाते जहाँ पे सूर्यसेन मिलते हैं। उन्होंने कंस को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया। यहाँ पर नारद जी ने बताया कि देखो तुम्हारे पिता उग्रसेन है, मथुरा के राजा है, इसलिए तुम मथुरा जाओ। इतनी बात सुनते कंस प्रसन्न हो गया, अपने महल में गया और वहां पर जाकर के उसने इतना आतंक किया कि अपने माता पिता को भी उसने कारागृह में डाल दिया। और महाराज इतना आतंक किया कि पृथ्वी को भगवान से कहना पड़ा कि हे प्रभु, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब आपको आना होगा। आज पृथ्वी जो है भगवान की स्तुति करती है और कहते हैं कि हे प्रभु, यह कंस बड़ा आतंक कर रहा है और अब पाप बढ़ रहा है। और स्तुति सभी देवी देवताओं के साथ माता पृथ्वी जो है भगवान की स्तुति करती है और कहती हैं, गिरं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेधास्ति दशानुवाचा गां पौरुषिं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। और भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्द ही आऊंगा। देवक की पुत्री देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह होता है। महाराज बड़ी ही सुंदरता से कंस जो है उनकी विदाई कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम जितनी प्रशंसा से इनकी विदाई, अपने बहन का विदाई कर रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। इतनी बात सुनते महाराज कंस तुरंत ही देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से उतार देता है। महाराज पीटना प्रारंभ कर देता है और उनके प्राण लेने के लिए तलवार निकालता। तब तक वहां पर वसुदेव जी आ गए, उन्होंने रोक लिया। कहा कि हे माँ, कहा कि आप जिस बहन की इतनी सुंदरता से, इतने भाव से उनकी विदाई कर रहे थे, एक आकाशवाणी की वजह से आप उनको पीट रहे हो। आप इसी वजह से इन्हें मार रहे हो कि इनका 8वां पुत्र आपका काल होगा ना। तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप 8वें पुत्र की बात कर, 8वां पुत्र तो छोड़ो, मैं आपको सारे पुत्र ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें कारागृह में रहना होगा। और जब पहला पुत्र हुआ तो कंस के पास लेके गए। कंस ने उसे बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले ली। ऐसे 6 पुत्र हुए, कंस ने उन्हें मार दिया। 7वें पुत्र बलराम जी गर्भ में आए, उनका जन्म होने वाला था तो भगवान ने योग माया से कहा कि आप इनको मैया यशोदा के गर्भ में ले जाइए और उनके मैया देवकी के गर्भ से एक लाली का जन्म होगा।